पाकिस्तान की संसद में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम गूंजे तो सभी को हैरानी होगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते ही कुछ ऐसे चल रहे हैं जिससे ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के एक सांसद ने बजट पर बहस करते हुए पीएम मोदी और उनकी नीतियों का उदाहरण बार बार दिया और शहबाज शरीफ सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये वही सांसद है जो पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार को आईना दिखा चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हालात कैसे हैं ये पूरी दुनिया और दोनों देशों के लोग जानते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान का कोई सांसद पीएम मोदी के गुण गाए तो हैरत तो होगी ही। ऐसा ही चौंकाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की संसद में हाल ही में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर तारीफ हुई और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया गया। इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीज़ों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने अपने देश की सरकार को भारत को मिसाल के तौर पर देखने की सलाह दी। उन्होंने हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के नजरियों को लेकर कही। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की पॉलिसीज पर जमकर निशाना साधा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज सरकार को भारत से सीखने के लिए कहा, पीएम मोदी की नीतियों को समझने के लिए कहा, जो नागरिकों की भलाई के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं। हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब दौर में हैं, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तानी संसद में भारत की तारीफ सुनाई दे तो आश्चर्य तो होगा ही। वैसे पाकिस्तान में शरीफ सरकार ने जब बजट पेश किया था तो इन्हीं गौहर अली खान ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करके सबको चौंका दिया था और पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने रख दी थी और उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम। पाकिस्तान की असलियत पाकिस्तानी संसद से दुनिया के सामने उजागर हो रही है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर हों या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर कोई और नेता, अगर पाकिस्तान को लेकर जो भी दावा करता है उसमें सच्चाई कम, झूठ का अंबार ज्यादा होता है, फिर भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है और भारत से मुकाबले की बात करता है। भारत की अर्थव्यवस्था जहां विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और तीसरे की ओर अग्रसर है, हिंदुस्तान में विकास की बयार बह रही है, वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पीएम कटोरा लेकर मुल्क घूम रहे हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 2.6% की दर से बढ़ी और अब इसका साइज करीब 373.08 बिलियन डॉलर है। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और खराब विदेशी कर्ज वाले हालात जैसे फैक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को पीछे खींच रहे हैं। उसके मुकाबले भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की जीडीपी अब 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से करीब 10 गुना ज्यादा है। IMF के मुताबिक भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 6.5% आंकी गई है। पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री बजट को 16.4% बढ़ाकर करीब
$7.37 बिलियन कर दिया है, जबकि भारत का मिलिट्री बजट करीब 81.72 बिलियन रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 4.7% ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तरक्की का जो फासला है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ रही है। हमारी आबादी बढ़ने की दर करीब 2% है। इसके हिसाब से हर भारतीय सालाना करीब 4% अमीर हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था करीब 2% की दर से बढ़ रही है और उसकी आबादी भी करीब इसी दर से बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लोग वहीं खड़े हैं, उनकी आय नहीं बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान हिंदुस्तान से मुकाबला करना चाहता है, ये भला कैसे संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द क्या किया? पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। वहां के हुक्मरानों की आवाजें अब चित्कार बदलने लगी है। अब देखिए ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी संसद में कैसे भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जबकि अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई थी कि वो सीजफायर के लिए गुहार लगाते फिर रहा था। पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इन्हें आप पहचानते ही होंगे। ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो हैं, जो सिंधु जल समझौते को रद्द करने पर भारत को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान जंग में जाएगा और 6 के 6 नदियों के पानी पर कब्जा कर लेगा। सिंधु समझौते पर भारत के रुख ने पाकिस्तान को पानी का मोहताज बना दिया है। भूख से तो पाकिस्तान बेहाल था ही, अब प्यास से परेशान होने की नौबत आ चुकी है। हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, भारत से बार बार सिंधु समझौते को बहाल करने का अनुरोध कर रहा है। लेकिन भारत का रुख साफ है, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, भारत उसे पानी नहीं देगा। अब पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि आखिर वो अपनी जनता को कैसे समझाए, उनके दिल को तसल्ली कैसे दे, आतंकवादियों से प्यार करे कि जनता की सुने। ऐसे में राशन न दे पा रही पाकिस्तान की सरकार के नेता भाषण से काम चला रहे हैं। पूरी दुनिया में अपनी फजीहत कराकर वापस अपने मुल्क लौटे बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। और उस जंग के नतीजे में फिर जो 3 दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने पहले से कह दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले से कह दिया है कि अगर इन पे अमल दरामद होता है तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक तो जंग नहीं लड़ना पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मजबूर होते हैं और उनको जंग का अगर हमें जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर हम डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में है। दरअसल पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से ही हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा हो गया है। सिंध और पंजाब में पीने के पानी की कमी हो गई है और खेती के लिए भी पानी का अभाव हो गया है, जिससे आवाम तो परेशान है ही, सियासतदानों का गुस्सा चरम पर है। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे।
भारत ने पाकिस्तान से आतंक पर लगाम लगाने और आतंकवादियों को सौंपने को कहा है और ये भी कहा है कि जब तक ये दोनों काम पाकिस्तान नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, क्योंकि भारत का मानना है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। लेकिन बिलावल की बेशर्मी देखिए, जनता के सामने खुद को बचाने के लिए कानून की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इतना ही कानून पता होता तो पाकिस्तान की ये हालत न होती। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये तो गैर कानूनी है, इन अबायंस तो है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी इवन टुडे इज बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भारत अपने इस फैसले से हटने को तैयार नहीं है। अमित शाह से जब सिंधु समझौते को लेकर सवाल किया गया तो उनका रुख साफ था। सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। अमित शाह के इस बयान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ भारत का रुख नरम हो। लेकिन ये नया इंडिया है जिसने ठान लिया है कि पाकिस्तान को सुधार कर ही मानेंगे। पाकिस्तान जानता है कि सिंधु समझौता उसके लिए किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के सामने हाथ पैर जोड़े या फिर धमकी दी जाए, और दोनों ही मामले में उसकी चाल फेल होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, आतंक की फैक्ट्री को अपने मुल्क से बंद करना, वरना सिर्फ प्यासा ही नहीं मरेगा बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी और गहरी चोट करेंगे। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान की रगों में दौड़ रहा है। ऐसे में उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस बीमारी का इलाज निकाल लिया है, जिसे ठीक करने के लिए भारत का ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पाकिस्तान जो भी हेकड़ी दिखाता है उसके पीछे चीन है, यह अब उजागर होने लगा है, क्योंकि भले ही भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को चीनी हथियारों ने धोखा दिया हो, लेकिन वो आज भी चीन का नाम जपने में पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो चीन गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चीन के लिए राग अलापने में बिल्कुल भी पीछे नहीं दिखे और चीन के हथियारों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भले ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका से डील करके आए हों, लेकिन पूरा पाकिस्तान आज भी एक तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। पाकिस्तान वो सारे काम करता है जो चीन चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान काफी चर्चा में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ चीन के हथियारों की तारीफ करते दिख रहे हैं। उन्होंने चीन के हथियारों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें आजमाया गया है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। खास बात यह है कि ये वीडियो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान आगे भी चीन से हथियार खरीदता रहेगा। With China, a very close relationship, where most of our hardware is from China. We have tested with their hardware, and it did wonderful job. So we'll continue to get the hardware from China. चीन के हथियारों की तारीफ करते हुए ख्वाजा आसिफ सिर झुकाए हुए थे और बिना नजरें मिलाए वो चीन के हथियारों की झूठी तारीफ कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान को चीनी हथियारों ने धोखा दिया, जिसके बाद वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। अभी हाल ही में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को चीनी हथियारों ने ऐसा धोखा दिया कि वो महज कुछ घंटों में ही घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए गुहार लगाने लगा।
आपको उन हथियारों के बारे में बताते हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान ने भारत से उलझने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के आगे वो बेबस हो गया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली थी, जिसे पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा के लिए तैनात किया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने इसे पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया और भारतीय मिसाइलों और फाइटर जेट्स जैसे राफेल और ब्रह्मोस ने इस सिस्टम को आसानी से चकमा दे दिया। HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम यह मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भी भारतीय हमलों के सामने विफल रही। भारत के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं ने इसे अंधा कर दिया, जिससे ये भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में असमर्थ रही। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल को चीन अपनी सबसे उन्नत हथियारों में से एक मानता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ये भारतीय लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने में असफल रही। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस मिसाइल का मलबा भारत ने बरामद किया, जिससे इसकी तकनीकी कमजोरियां उजागर हुई। JF-17 फाइटर जेट्स, चीन पाकिस्तान के संयुक्त उत्पादन वाले JF-17 जेट्स का उपयोग भी पाकिस्तान ने किया, लेकिन ये भारतीय राफेल जेट्स और स्वदेशी हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। इन जेट्स की रडार और हथियार प्रणालियां भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा जाम कर दी गई थीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने कबूला कि भारत के साथ हालिया युद्ध और उसके बाद बढ़े तनाव के बाद पाकिस्तान को चीन से लगातार मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के साथ भारत के बारे में जानकारी साझा कर रहा है। एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि मित्र देशों के लिए सैटेलाइट या अन्य माध्यमों से मिली खुफिया जानकारियां साझा करना आम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चीन का भी भारत के साथ विवाद है। चीन के रहमो-करम पर पाकिस्तान पल रहा है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसे खुलासे करके चीन की भी पोल खोल दी है कि उसके आतंकी मानसिकता में चीन का भरपूर साथ मिल रहा है। भले ही चीन इससे इनकार करता रहा हो, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते भी हरदम से विवादों में ही रहे हैं। चाहे गलवान हो या 1962 का युद्ध, चीन अपने विस्तारवादी नीति के चलते पड़ोसियों को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत बदल गया है। ये नया भारत है जो सबक सिखाना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। और पाकिस्तान के साथ युद्ध में दुनिया ने भारत की ताकत भी देख ली है। ऐसे में चीन अब भारत से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता और वो इसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, लेकिन चीन की ये चाल भी चल नहीं पा रही है और बेचारा पाकिस्तान चीन के किए की सजा भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के दो मुंहेपन की, जो ईरान इजरायल युद्ध के दौरान देखने को मिला। शुरुआत में पाकिस्तानी हुक्मरान पहले ईरान के समर्थन का राग अलाप रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई, उनके सुर ही बदल गए। वो अमेरिका के साथ दिखने का दिखावा करने लगे। ऐसे में ये बात पाकिस्तानियों को कहाँ पसंद आती, बस उन्होंने वहाँ की सरकार और सेना का विरोध करना शुरू कर दिया और ईरान के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन होने लगा। ईरान इजराइल जंग सीज फायर के ऐलान के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान के दो मुंहापन को लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सरकार का विरोध पाकिस्तान में ही जमकर हो रहा है। एक तरफ अमेरिका का साथ और दूसरी तरफ ईरान के समर्थन का दिखावा। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये गले की हड्डी बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कातिलों के सरपरस्त, आपने उसको नोबेल प्राइज, अमन का नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। कहाँ अकल गई आपकी, कहाँ शऊर आपका गया है, कहाँ इंसानियत आपकी गई, कहाँ कुरान गया आपका। अमेरिका कोई इतना ताकतवर नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं भागा है, यमन से नहीं भागा है, पूरे पाकिस्तान इकट्ठे हो, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकालें, मुजाहरे करें, मुर्दाबाद निकालो, मुर्दाबाद इसराइल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाकिस्तान में कंफ्यूजन और डर दोनों तरह का माहौल है। ट्रंप को खुश करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर डाली।
लेकिन ईरान में अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान में ट्रंप का विरोध तेज हुआ तो शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई और उसे कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की आलोचना दिखावे के लिए करनी पड़ी। लेकिन शिया बहुल ईरान से पाकिस्तान का भाईचारा ज्यादा देर नहीं चला और उसने सुन्नी बहुल कतर पर ईरान के हमले की तुरंत निंदा कर दी। इस तरह पाकिस्तान को जहां अमेरिका से फायदा मिल रहा था, लेकिन वहीं अब मुनीर की ये नीति उन्हीं पर भारी पड़ रही है। दुनिया में हमेशा के लिए इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ ये लानत, ये जिल्लत और ये कालक जुड़ चुकी है कि इसने अपने पड़ोसी दोस्त इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करने वाले को नोबेल पीस प्राइज 2026 के लिए नामजद किया, सिर्फ इसलिए ताकि क्योंकि वो इनको बचाता है। ये घिसे पिटे खोखले किस्म के बयानात उस वक्त मुल्क जारी करते हैं जब उनके अंदर से जान खत्म हो जाती है। हम तो उसको नोबेल अवार्ड दे रहे हैं, हम तो उसके सामने लेट गए, हम तो भीख मांगते हैं उससे इक़्तिदार। तो जिस मुनीर ने भारत पाक युद्ध के बाद अपने आप को हीरो की तरह पेश किया था, वही अब उसके लिए सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान में ईरान पर अमेरिकी बमबारी का विरोध हो रहा है और सबके निशाने पर हैं वही डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए मुनीर दुआ मांग रहे थे। प्लान तो ये था कि फाते ट्रंप खुद को करार दिया जाएगा, फाते अमेरिका करार दिया जाएगा और बड़ा ढोल तमाशा होगा पाकिस्तान में, बड़ा वार्म वेलकम होगा और सब कुछ होगा। अब वो सब पे पानी फिर गया। मार्को रूबियो कह रहा है कि वो लोग सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन रखने के लिए हमारी मजम्मत कर रहे हैं, वरना वो हमारे साथ है। ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज बयान दे रहा है। चले जुर्रत करें ना ISPR के ये बयान झूठा है, ऐसा नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े, ये झूठ बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आएगा। तो यहां से समझ लें कि गद्दार कौन है। बोझ आसिम मुनीर के कंधों पे डाला गया है ईरान के सिलसिले में, खास तौर के ऊपर, जिसके नतीजे में हमें बहुत कुछ होता हुआ ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा है इस वक्त। तो फायदा बहरहाल इसका कोई नहीं होगा। तो ये एक सौदा जो है वो किया गया है और इस सौदे के नतीजे के अंदर आसिम मुनीर को मजीद 2 साल तो मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ होगा वो आपको जमीन पे होता नजर आएगा। और उसके नतीजे के अंदर जो है ये आसिम मुनीर का डाउनफॉल भी, इस फील्ड मार्शल का फेलियर भी अल्टीमेटली इसी डील की वजह से होगा, क्योंकि सर ट्रंप की मिडल ईस्ट पॉलिसी ईरान के खिलाफ, खास तौर पे इसराइल की सपोर्ट में, उसका बोझ उठाने की सक्कत आपका सवाल था कि आसिम मुनीर में है, बिल्कुल नहीं है सर। ये सस्टेन नहीं हो सकता, ये जो मॉडल है इट इज नॉट सस्टेनेबल। पाकिस्तान के हुक्मरान खुश हुए इस बात से कि ट्रंप के लिए आइंदा साल के नोबेल इनाम, अवध नोबेल इनाम की खबर है। और आज जब ईरान पर हमले कर रहा है, क्या ये अमर के अपने दावे में झूठा साबित नहीं? पाकिस्तान ने इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान को भाई और पड़ोसी मुल्क कहकर समर्थन दिया। हालांकि पाकिस्तान का यह सुर ईरान के लिए 12वें दिन बदल गया। ईरान की ओर से कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला होते ही पाकिस्तान के सुर बदल गए। पाकिस्तान ने इस फैसले के लिए ईरान पर सवाल उठाए हैं और कतर के साथ एकजुटता जताई है। अब आसिम मुनीर के लिए ट्रंप की शान में नोबेल मांगना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान में लोगों को ईरान के हश्र में अपना भविष्य नजर आने लगा है। सब इस बात से डरे हुए हैं कि ईरान में इजराइल अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से परमाणु ठिकाने तबाह किए, कहीं अगला नंबर उनका ही न हो। मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को, लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है। और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं उन्होंने अगवा किया हुआ है, इसलिए हमारी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाकयात को सामने रखकर एक ऐसा
लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है? वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम कैसे बनाया, ये सभी जानते हैं। कमजोर सरकार और लालची जनरल होने से दुनिया को हमेशा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के गलत हाथों में जाने का डर सताता रहता है। इसके अलावा नेतन्याहू की कसम भी पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ा रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से एटम बम छीनने की बात कही थी। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. पाकिस्तान का नेतन्याहू से डरना बनता भी है, क्योंकि ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी, ईरान पर हमला बोला, ईरान के एयर डिफेंस तबाह किए, उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, अमेरिका को मजबूर किया कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करे। पाकिस्तान को डर है कि नेतन्याहू भविष्य में उसके खिलाफ भी ऐसा अभियान छिड़ सकते हैं। इसके बारे में वो बोल भी चुके हैं। ऐसे में इजराइल और अमेरिका से निपटना उसके बस से बाहर होगा। अमेरिका यहूदी सरमाए से चलता है। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। वैसे भी पाकिस्तान की कमजोरी सामने आ चुकी है। भारत के ऑपरेशन में पाकिस्तान सिर्फ 22 मिनटों में ही घुटनों पर आ गया था। इस हार से ध्यान भटकाने के लिए ही आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया, घर और बाहर झूठ बोला, लेकिन दुनिया पाकिस्तानी फौज की हकीकत जान गई और अब उसका दो मुहापन उसके लिए काल बन रहा है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सरकार के अमेरिका और ईरान को लेकर जो स्टैंड रहा, उसका विरोध अब सड़कों पर दिखने लगा है। अब पाकिस्तान का एक और चेहरा देखिए जो बार बार उजागर होता रहता है, लेकिन इससे पर्दा हटाया है लश्कर तैयबा के आतंकवादी फैजल नदीम ने, जिसने खुलेआम ये स्वीकार किया कि उसे और उसके जमात को सेना सपोर्ट करती है। ये वो लोग हैं कि जो आप मकसद इस दौरे हुकूमत से, पिछला जो दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का, तो वो कहते थे वोट को इज्जत दो, ठीक है जी। वो कहते थे कि जो कुछ भी इस मुल्क में उसके पीछे वर्दी है, वो आप सुनते थे सारी चीजें, लेकिन जब एक मखसूस जो है ना सहूलत उनको मिल गई है तो उनका जहन बिल्कुल जो है ना बदल चुका है। तो इसीलिए आप ये देख लें कि ये जितनी भी जमातें मौजूद हैं, ये सब कहीं ना कहीं सहूलत उठाती रही हैं, आइंदा भी वो सहूलत हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस हैसियत में उनका ताल्लुक और राब्ता किसी न किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता है। तो हम कहते हैं कि जब इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हम काम करना चाहते हैं, तो जब मैं उनसे मिलूंगा तो कोई भी मुझे ये कह देगा कि आप उनसे मिल रहे हैं, तो भाई मिलने मिलाने में तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में भले ही दिखावे की चुनी हुई सरकार हो, लेकिन असली शासक वहां की सेना ही है और उसका चीफ है आसिम मुनीर। वो जो चाहता है वही वहां की सरकार करती है। शायद इसीलिए कुछ खास और अहम फैसलों के लिए ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर ही लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। यूजर्स सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई ईरान के मुद्दे पर आसिम मुनीर की टांग खींचने में लगा हुआ है।
के नेता अमेरिका के साथ। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने झूठ और आतंकवाद को लेकर बदनाम है, फिर भी ना तो वो आतंकवाद से तौबा करता है और ना ही अपने झूठ से। दरअसल पाकिस्तान का जन्म ही झूठ की बुनियाद पर टिका है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। भारत पाक युद्ध के दौरान करारी शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना हो या राजनीतिक दल के नेता, सभी हर मंच पर झूठ बोलते दिखे और उनके हर दावे की हवा मीडिया निकाल रही थी या फिर सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेता बाज नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान की विदेश नीति हो या आतंकवाद के प्रति रवैया और या फिर आंतरिक राजनीतिक स्थिति, हर मामले में पाकिस्तान की हालत खराब है। न वहां लोगों को राशन मिल रहा है, न ही शिक्षा, न ही अनिवार्य जन सुविधाएं, जिसकी वजह से उसके कई इलाकों में विद्रोह जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर वहां के खनिज संपदा का दोहन तो कर रहा है, लेकिन वहां किसी भी तरह का विकास नहीं कर रहा है, जिससे आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी बद से बदतर बनी हुई है और लोगों ने अपनी आजादी की मांग को लेकर हिंसात्मक रुख अपना लिया है और पाकिस्तान इसके चलते बलोच लोगों पर जमकर जुल्म भी कर रहा है। हालात ये है कि बलूचिस्तान के कई जिलों पर बलोचों का कब्जा हो गया है, जहां पाक फौज भी जाने से डरती है। पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। दशकों से पाकिस्तान आतंक का अड्डा बनता आ रहा है। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक कबूल कर चुके हैं। असल में पाकिस्तान की सारी नीतियां हमेशा से भारत विरोध को केंद्र में रखकर बनती रही हैं। आतंक को पालना पोसना भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान पहले ये बात कभी नहीं मानता था, अब जब पूरी दुनिया जान गई है, जब सबने सबूत देख लिया है, तो अब पाकिस्तान भी खुलकर मानता है कि उसने आतंकियों का साथ दिया है, उन्हें बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान में या तो आतंकवादियों की चलती है या सेना की, लेकिन जनता की तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।